So till now we have seen about the speed. So there are three kind of speed. It's like mu, maximum probable speed. Then mu, it's like a I can say average speed, and mu root mean square. अब फॉर्मूला इनके सभी के याद रखने हैं. ओके, सो और हम अच्छे से देखना चाहेंगे कि क्या इनके फॉर्मूला रहते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी विल पुट आउट. Okay, copy image. Let me paste it over here. Paste. Okay. So please write it down. आपको कैसे याद रखना, कितनी बार मरना है, वो भी हम लोग डिसाइड करने वाले हैं अभी. ओके, एक सेकेंड ना. सर आपने तो अलग फॉर्मूला बताया था वो. कौन सा? म्यू सी लिखा है ना इन लोगों ने, देखो इन लोगों ने सी लिखा हुआ है. अरे उधर का नहीं, अंदर में. अंदर तो इन लोगों ने देखो 8 RT/m लिखा है. हाँ, तो वो भी होता है ना, वो भी मॉलिक्यूल की एनर्जी के में एक फॉर्मूला थोड़ी होता है, दो तीन फॉर्मूला. देख ये रहा, ये भी दो फॉर्मूला है इसी के, रूट मीन स्क्वायर के. लिखने तो लिख ले, ये दोनों भी लिख ले. चल फटाफट से म्यू आरएमएस लिख लो. अब मैं इन तीनों को तुझे बताऊंगा कैसे याद रखते हैं इसको. ओके. 283 टाइम्स मरना है हमें. समझाता हूँ, कितने? टेंशन मत ले, पहले तू लिख ले ये, फिर मैं समझाता हूँ. लिख लिया? यस सर. देख यहाँ पे म्यू लिखा, वी लिखा है ना. तो मैंने क्या बोला, यस. उससे उससे थोड़ी ना चेंज हो जाने वाला है. चलो ये तीनों तीन स्पीड आप लिख लो एक कहीं पे. देखो कैसे याद रखोगे. 283 कैसे याद रखोगे आप बताओ. 200 सर उधर 283 टाइम्स मरना तो है सबको, लेकिन कितनी टाइम मरना है बताओ. 283 टाइम्स. हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है मैं आपको बताऊं. इसका जो फॉर्मूला है वो आता है अंडर रूट. देखो सबका अंडर रूट कर देना है सभी के. अगर इन सबके रिलेशन चाहिए आपको जैम, तब सुनो. इसका होता है 2RT/m, 283, 283. और यहाँ पे पाई आता है, याद रखना. बाकी सब में सेम RT/m, RT/m, RT/m एंड RT/m. अगर आप इन सब का क्या लेने वाले हो, रेशियो लेते हो, रेशियो. तब जब क्या होता है, तब क्या होता है, RT/m कैंसिल हो जाता है. तो √2 इंटू √8/पाई जेम √3. चलो व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी. अब इसका आंसर क्या आएगा वो बताओ. So √2 कितना होता है, 1.41. √2 कितना होता है, 1.41. 1 जेम 1.128 जेम 1.224. तो इट्स लाइक अ मोस्ट IMP थिंग, मोस्ट IMP. समझे बात. सर इसमें एम है वो क्या है, मोलर में से? तू बता क्या होगा. वही तो आपको पूछ रहा हूँ. यू आर राइट मेरे को ओनली, नहीं. यू आर राइट ओके. ओनली. ऐसे डिराइव कर सकते हैं उनको, इस तरह से वो लोग डिराइव करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सभी एनर्जी ध्यान में रखनी पड़ती है. ठीक है, लेकिन इससे अच्छा है हम कर लें.
बहुत ही स्टेटिस्टिकल होता है भाई, इसमें बहुत मैथमेटिक्स बहुत यूज करते हैं. इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स. ओके, सर हाँ बोलो. सर ये वो लास्ट में लिखा है ना √3 और √8/π, हाँ उसकी वैल्यू तो अलग आ रही है. ओके, तू 3.14 पाई की वैल्यू 22/7 करके ले. सर वो भी किया तो भी नहीं आ रहा है. यार देखो, मैथ्स मत सिखाओ मुझे प्लीज यार, मत मतलब मैथ सिखाऊंगा क्या अभी मैं? सर वो 1.77 ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ सर. अरे 8/π उसका रूट तो निकालो. सर वही निकाला. निकालने के बाद ही आ रहा है 1.7767 फिर ऐसा इसके कुछ। साथ रेशियो लिया है ना, अरे यार बाबा. चलो ठीक है, मुझे लगा आप समझ जाओगे यार, यू आर लाइक अ ग्रेट वन अरे पर सर मतलब. रेशियो ओके हाँ मैं जैम में समझाता हूँ लिया है चलो. ना। 1.73 ओके, √2 कितना आ रहा है? 1 पॉइंट बोलो. 1.4142। 4142 ओके. हाँ अब एक हाँ। काम करो, जैम कितना आ रहा था √8/π? 1.59 1. सर. लेकिन क्या किया आपने, उसको रेशियो लिया ना? नहीं, मतलब आपने 8/π किया और उसको रूट निकाला, राइट? यस सर. यस. चलो √3 1.73 समथिंग कितना आ रहा है बताओ, बोलो. √3 हाँ सर 1.73. 1.37320। 137. 73. 1.7320 ऐसा बोल रही हूँ मैं। इट्स ओके, इट्स ओके. अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे 1 लाना है, अब सबको डिवाइड कर दो 1.4142 से, तभी जाके तो ये 1 मिलेगा. चलो करो, कितना है इसका 1? जैम अब बताओ. एवरेज एटॉमिक नंबर निकल रहे ऐसा हो गया ये तो. अरे यार क्या बोल रहा है यार. सर ये लिखो सब हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला जब 1.124। निकालते थे तब भी किया था. सर अभी हाँ समझ हाँ, में लेकिन आ अभी तो गया, मुझे रहने इसका दो। आंसर दो ना यार. 1 पॉइंट सर आ गया. 1.124। सर आ गया. 24। 1.28 आपकी टेक्स्ट बुक की तरह आगे बढ़ते हैं. 1.128 एंड 1.224, तो ये इस तरह से आता है बच्चों, समझे? यस यस सर अभी सर. समझ गए। I was thinking you are knowing ratio very well, that's why I didn't do it. Okay, but now is it okay? I think यस सर. okay. यस सर। Okay, thank you very much. Okay, so the next one, according to this theory what we have learned today. चलो आज हम जो पढ़े ये वाला पॉइंट मेन पढ़े, और 3 टाइप की स्पीड होती है. टेम्परेचर की इफेक्ट हमने देख ली. अब हम जो इफेक्ट देखने वाले हैं वो इफेक्ट देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ मोलर मास. इफेक्ट ऑफ मास. सपोज आई हैव 2 मॉलिक्यूल्स, एक Cl2 है और एक N2 है. आप मुझे बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होती होगी, N2 की Cl2 की? ये होता है 71 ग्राम पर मोल और ये होता है 28 ग्राम पर मोल. Cl2 की होगी ज्यादा। अगर आप सेम टेम्परेचर, ओके Cl2 की ज्यादा होगी सर स्पीड, N2 की होगी क्योंकि N2 की होगी. मास. मतलब आपके कॉमन सेंस में अभी भी बहुत सर ज्यादा N2 की क्योंकि मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा रहती है. सपोज एक ही टाइम पे मैं दो चीज रख रहा हूँ, एक ही टेम्परेचर पे मैंने दो रखे, एक में Cl2 रखा और उतने ही वॉल्यूम में हमने रखा है N2. अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक में Cl2 और एक में N2 है, दोनों की अगर स्पीड के कर्व ड्रॉ करूं तब देखो, अब देखो अगर Cl2 की बात करें, ये Cl2 का कर्व मिलेगा आपको, और N2 का कैसा होगा, ये N2 का होगा. याद रखना, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते थे ना और वेलोसिटी बढ़ती थी, ये कुछ इस तरह से ही है. ये है लोअर मास है तो वेलोसिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है. शायद. अब अगर आप स्पीड की बात करो तो देखो दोनों की मैक्सिमम स्पीड ले लो. चलो, तो इसकी जो मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड है, अब मोस्टली काम किस पे करते हैं सभी,
मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड बहुत ज्यादा कम में आती है। तो ये किसकी एमपीएस हुई बताओ? Cl2 की। और यहाँ पे किसकी, यहाँ पे किसका होगा बताओ? N2 का। एमपीएस ऑफ N2, यस और नो, है ना? Yes sir. तो अब आप अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो एनीथिंग एल्स? ये था इफेक्ट ऑफ No मास, sir. और हमने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एवरेज स्पीड के ऊपर देखी, सभी स्पीड के थियरी देखी। टिल 5.7 वी हैव कंप्लीटेड। ओके, टुमारो वी विल गो फॉर द 5.8। ओके, टुमारो नहीं, Yeah. मंडे 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 मंडे। होमवर्क सेंड कर देना, भूलना मत। ओके, चलो, Okay sir. ओके, बाय। Bye. Bye.